बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में बार काउंसिल के चुनाव 23 सीटों पर 234 प्रत्याशियों में मुकाबला और साल 2018 में हुए थे पिछले चुनाव। आपको बता दें अब ये कैंसिल हो चुके हैं। पहली बार महिला अधिवक्ताओं को यह आरक्षण दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं 84,247 एडवोकेट मतदान कर रहे हैं। हालांकि बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में बार काउंसिल की जो चुनाव लगातार जो मतदान प्रक्रिया चल रही थी, जयपुर में मतदान निरस्त होने का मामला सामने आया है। वकीलों का यह आरोप है कि उन्हें नहीं मिल रहे हैं मत पत्र, इसलिए निरस्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए। रामस्वरूप, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो मतदान हो रहे हैं आज, उसमें भारी गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट परिसर में जहां मतदान हो रहा है, मतदान प्रक्रिया चल रही है, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। हमारे साथ में दो प्रत्याशी खड़े हैं। एक का नाम घनश्याम जी राठौड़ साहब हैं। सर, आप बताइए कि क्या हुआ, क्या निरस्त का आधिकारिक घोषणा हो गई है कि नहीं हुई है? अभी की अपडेट क्या है? घोषणा हो चुकी है। हमारे सामने चुनाव अधिकारी ने घोषणा की है कि हाईकोर्ट बूथ का जो इलेक्शन है वो हम निरस्त कर रहे हैं। अब निरस्त करने के पीछे ये है कि सवेरे 8 बजे से पोलिंग होनी थी। यहाँ पर करीब 14,000 से ऊपर वोट कास्ट होने थे और इन्होंने बूथ भी बनाए, सारे सब व्यवस्था थी। मगर 8 बजे से पोलिंग होनी थी, जाते जाते 9 बजे स्टार्ट हुई पोलिंग, क्योंकि वो टाइमली उन्होंने कुछ काम हो नहीं पाया इनका। फिर जब एकदम से भीड़ आई और इन्होंने एकदम से बैलेट की कोई काउंटिंग नहीं, बैलेट किस बूथ पे कितने बैलेट दे रहे हैं, कितने ले रहे हैं, कितने बचे हैं, किसके साइन होने चाहिए, कुछ नहीं है। कैंडिडेट्स अंदर थे वो और कुछ लोग जो फर्जी वोटिंग कास्ट कर रहे थे ना, तो उन्होंने अपने हाथ से तो लिख के नंबर लिख के उनको बैलेट पकड़वाए गए। किसी कैंडिडेट ने 5-5 किसी वोटर ने 5-5 8-8 बैलेट उठा लिए। तो मुझे बाहर कुछ लोग मिले, अभी एडवोकेट बाहर आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं अंदर गया हूँ, मेरा नाम तो लिख लिया, लेकिन मुझे मत पत्र मिला ही नहीं। मुझे मेरा कोई ले गया है ही नहीं, खत्म हो गए। नहीं, ऐसा हुआ? वोट डल चुका था उसका, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, उसका वोट डल चुका था, मतलब फर्जी वोटिंग। एक मेरे साथ और महिला प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में उतरी हुए, इनसे पूछते हैं कि क्या आरोप है, क्या देखा आपने, किस तरह की गड़बड़ी सामने आई है? जी, चूंकि ये बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चुनाव है और इसमें मैं भी प्रत्याशी हूँ। मेरा बैलेट नंबर 172 है। संजू सैनी अधिवक्ता हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि कुछ अधिवक्ता अंदर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ से सीरीज ही गायब है। उन्होंने कहा हमें बैलेट ही नहीं मिल रहा, हम वोट कास्ट कैसे करें। पता चला कि वहाँ कुछ न्यूसेंस आए हुए हैं, कुछ लड़के थे जो कि बैलेट वहाँ से लेके फरार हो रहे थे। उनको रोका गया, उनसे बैलेट छीना गया और उस बैलेट को छीनते टाइम वो बैलेट भी फट गया, जिसका प्रूफ मेरे पास है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इतना बड़ा इलेक्शन है बार काउंसिल का इलेक्शन, इसमें इस तरीके की धांधली होना एक अधिवक्ताओं के चुनाव पे धब्बा है। मैं चाहती हूँ कि ये प्रशासन, ये प्रणाली फेयर पारदर्शी इलेक्शन करवाए। आप मैडम ये बताइए कि अब जो निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर हैं, इस बूथ के जो अधिकारी हैं, उन्होंने क्या अधिकारी घोषणा कर दी कि इस बूथ का मतदान जो है निरस्त है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि अधिकारियों ने मिस्टर छाबा साहब यहाँ EEG लगे हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से सभी कैंडिडेट्स के जो प्रत्याशी हैं चुनाव में उनके साइन करवाते हुए इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है कि आज का ये जो चुनाव है ये कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। बिल्कुल, ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में जिस बूथ पे मतदान हो रहा था, जहां पर गड़बड़ियां सामने आई है, वहां के जो निर्वाचन के अधिकारी हैं, जिनके पास ऊपर जिम्मेदारी है, उन्होंने सभी प्रत्याशियों को बुला करके साफ तौर पे ये कह दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि इस बूथ का जो निर्वाचन है, जो मतदान किया जा रहा है, वो मतदान जो है निरस्त किया जाता है। दोबारा कब होगा, इस बारे में कुछ बताया उन्होंने? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी दोबारा होने की अभी कोई सूचना हमारे पास नहीं है और चूंकि जानकारी है और मैं आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं दोबारा नहीं बन पाएगी, तो क्या हो गया? नहीं, आज तो चूंकि इतने बड़े स्तर पे तैयारियां किए जाना उचित है, तो अभी तो कैंसिल है। अभी इसके आगे की जानकारी दिया जाना अभी। आप लोग प्रत्याशी हैं या मतदाता हैं? प्रत्याशी हूँ। आप अंदर गए, क्या देखा माहौल, किस तरह की बात हुई सामने? सर, राजस्थान हाईकोर्ट में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा मैंने तो आज पहली बार देखा है। जब मैं अंदर गई तो एक वोटर अंदर जाता है, उसको पता नहीं होता है कि कहाँ मेरा नंबर है। उसको एक स्लिप काट के दी जाता है, उस पर लिखा होता है 3E लिखा होता है और वो पूछता है। मैं भी वहाँ वोट डालने गई थी तो मैंने उसको बोला कि 3E कहाँ लिखा है, तो वहाँ कई जने अधिकारी खड़े हुए थे। मैंने बोला 3E कहाँ है, सब जगह मैंने ढूंढा, कहीं भी 3E नजर नहीं आया। कुछ वोटर महिला वोटर थे जो बिना वोट दिए चले गए। एक सर थे जो मुझे वोट देने आए थे, उन्होंने सब जगह देखा, वो प्रमिला 3E तो है नहीं। वो वापस उनके पास गए, बोला 3E तो हमने गलती से लिख दिया। तो गलती से क्यों लिखा?
जब 3E नहीं है तो लिखा क्यों? पहली बात तो बाकी वोटर तो चलेगा ही ना सर। व्यवस्थाएं खराब थी और फर्जीवाड़ा भी सामने आया। नहीं, व्यवस्थाएं भी खराब थी, फर्जीवाड़ा भी सामने आया। जिस तरह से कुछ व्यक्ति मिले, वकील से मिले, जो उनका कहना है कि उन्हें मतपत्र मिले ही नहीं, उनके नाम से कोई वोट देके चले गए थे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं इस बार काउंसिल के चुनाव का उम्मीदवार हूं, हेमंत कुमार शर्मा मेरा नाम है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये अधिवक्ताओं के इतिहास में ये काला दिन है आज का, कि हाईकोर्ट परिसर में बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा था, ये चुनावी टीम पूरी फेल हो गई है। मैं ये कहता हूँ फेल नहीं हुई है, ये किसी ने एक षड्यंत्र रची है। इस टीम ने एक षड्यंत्र रचा है इस कोर्ट परिसर में। किसके साथ मिलकर रचा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं हुआ भगदड़ियां, ऐसे बैलेट नंबर लेकिन लोग भागे हैं। ये लोगों की योजना बनी है और इस योजना का पर्दाफाश होना चाहिए। ये चुनाव इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। हेमंत जी, ये बताइए कि क्या हाईकोर्ट के इस बूथ के अलावा भी राजस्थान से कोई समाचार है आपस में कि और भी कहीं गड़बड़ी हुई होगी या ऐसी संभावना कोई आई नहीं? अभी फोन बज रहे भाई साहब, हम खुद हालात ऐसे बोल रहे हैं। 1 घंटे से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, पूरी चुनावी टीम मैदान छोड़ के भाग गए, लोग बैलेट पेपर लेके भाग गए और अब चुनाव कार्यक्रम रद्द किया है उन्होंने। लेकिन इस बारे में मेरी बात, चुनाव रद्द हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। षड्यंत्र की जांच, कौन दोषी है वो लोग जो अधिवक्ताओं के साथ ये धोखा किया, छलावा किया। सर, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सवालिया निशान है। इतनी बड़ी चुनाव प्रक्रिया जो पूरे राजस्थान के वकीलों की एक बॉडी है, एक पेरेंट्स के रूप में काम करती है, सबके हितों का ध्यान रखती है। 5 साल बाद चुनाव होने चाहिए, 8 साल बाद हो रहे हैं, किसी न किसी कारणों से रुके हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण चुनाव में इस तरह की गड़बड़ी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी देखो, जाहिर सी बात है कि सुबह से जो मतदान चल रहा था बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा था। अब अचानक से ये जो बातें आई हैं निकल करके, इस तरह से धांधलियां चल रही हैं चुनाव में, तो कहीं ना कहीं फेल्योर तो है। क्योंकि आज तक जो वकीलों का जो चुनाव जो कराया जाता था, उसमें वकीलों की चुनावी टीम हुआ करती थी। ठीक है, रामस्वरूप में वापस आपके पास लौटूंगे, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल हंगामा देखने को मिला है अधिवक्ताओं के बीच और लगातार फर्जी वोटिंग का ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है। रामस्वरूप, फिर लौटती हूँ मैं आपके पास।